गांव में एक दरवाजा है जो किसी ने बनाया नहीं, वो बस एक रात अचानक दिखाई दिया और तब से गांव में सिर्फ एक नियम है, उसे कभी मत खोलना, क्योंकि जिसने आखिरी बार उसे खोलने की कोशिश की थी वो वापस तो आया लेकिन इंसान बनकर नहीं। और आज रात कोई उस दरवाजे को खोलने वाला है। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव, सुबह की ठंडी धुंध, पेड़ों से गुजरती हवा। यहाँ जिंदगी शांत है। लोग सूरज के साथ उठते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात होते ही घरों में बंद हो जाते हैं। लेकिन गांव के ठीक बीचों बीच खड़ा है कुछ ऐसा जो यहाँ का नहीं लगता। एक काला दरवाजा, कोई दीवार नहीं, कोई मकान नहीं, बस अकेला खड़ा एक दरवाजा। बच्चे उसके पास नहीं जाते, बड़े लोग उसके बारे में बात नहीं करते, सिवाय एक चेतावनी के, उसे कभी मत खोलना। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो सवाल पूछता है। इस कहानी में वो है अर्जुन, जिज्ञासु, निडर और थोड़ा जिद्दी। उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता है, उस दरवाजे के पीछे क्या है। लेकिन हर बार बुजुर्ग उसे एक ही जवाब देते, कुछ दरवाजे इसलिए होते हैं कि उन्हें कभी खोला ही न जाए। पर अर्जुन को डर पर विश्वास नहीं। एक रात गांव पर भयंकर तूफान आता है। आसमान में बिजली चमकती है, हवा जोर से चीखती है। अर्जुन अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी अचानक बिजली चमकती है और उस एक पल की रोशनी में अर्जुन कुछ अजीब देखता है। दरवाजा हिलता है जैसे किसी ने अंदर से उसे धक्का दिया हो। धीमी दस्तक, दरवाजे के दूसरी तरफ से। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगता है। वहां कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव की कहानी कहती है उस दरवाजे के पीछे कुछ भी जिंदा नहीं है। अर्जुन धीरे से खुद से कहता है, शायद कोई फंसा हुआ है। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास उठता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगली सुबह अर्जुन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला से मिलता है, दादी मीरा। जब अर्जुन दरवाजे का जिक्र करता है, उनका चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है। वो अर्जुन को पास बुलाकर धीमे से कहती हैं, वो दरवाजा 70 साल पहले आया था। अर्जुन हैरान था। मीरा सिर हिलाती हैं और हर 10 साल बाद कोई न कोई गायब हो जाता है। अर्जुन की धड़कन तेज हो जाती है। मीरा आगे कहती हैं, दरवाजा लोगों को नहीं ले जाता, वो बस इंतजार करता है जब तक कोई खुद उसे खोल न दे। अर्जुन धीरे से पूछता है, और जो खोलता है उसके बाद क्या होता है? मीरा की आवाज कांपने लगती है। आखिरी आदमी जो उसे खोलकर गया था वो एक बार वापस आया था। वो इंसान नहीं रहा था। और आज रात 10वां साल पूरा हो रहा है। रात होते ही पूरा गांव अपने घर बंद कर लेता है। खिड़कियां बंद, दिए बुझा दिए जाते हैं। सब जानते हैं आज कौन सी रात है। लेकिन अर्जुन उस आवाज को भूल नहीं पाता। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलता है। वो दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। काला लकड़ी का दरवाजा, बिना हैंडल के, बिना ताले के, बस खामोशी। और तभी अर्जुन का खून जम जाता है, क्योंकि वो आवाज उसके पिता की है। वही पिता जो 10 साल पहले गायब हो गए थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आवाज फिर आती है, मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोल दो। अर्जुन का हाथ कांपता है। बस एक कदम, बस एक फैसला। लेकिन तभी पूरे जंगल में अजीब खामोशी छा जाती है। हवा रुक जाती है। अर्जुन को दादी मीरा की बात याद आती है। वो इंसान नहीं रहा था। अर्जुन दरवाजे के करीब आता है। आवाज और बेचैन हो जाती है। अर्जुन, जल्दी खोलो। उसका हाथ दरवाजे से कुछ इंच दूर है। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है और उस एक पल में दरवाजा हल्का पारदर्शी हो जाता है। अर्जुन अंदर देखता है और जो वो देखता है उससे उसकी आत्मा कांप उठती है। वहां उसके पिता नहीं है, वहां है सैकड़ों परछाइयां, मुड़े हुए चेहरे, चमकती आंखें, सब दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए। आवाज फिर आती है। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। काला धुआं बाहर आने लगता है। फुसफुसाहटें हवा में फैल जाती हैं। अर्जुन को सब समझ आता है। ये दरवाजा कैद नहीं था, ये ताला था कुछ खतरनाक चीजों को अंदर बंद रखने के लिए। और इंसानों की जिज्ञासा उसकी चाबी थी। अर्जुन पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर देता है।
पास पड़ी लोहे की जंजीर से उसे कसकर बांध देता है। अंदर से चीखें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। सुबह हो जाती है। अर्जुन किसी को सच्चाई नहीं बताता, लेकिन जाने से पहले वो दरवाजे पर एक नई लाइन खुद देता है, हर रहस्य जानना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य हमें बचाने के लिए होते हैं। अगर उस दरवाजे के पीछे से कोई आपकी आवाज में पुकारे, तो क्या आप उसे खोलेंगे?